जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र की जो पूर्णिमा है ना, वो किस दिन है, पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन भद्रा है। तो भद्रा का समय क्या रहेगा और भद्रा में कैसे आप पूजा कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इस दिन दो व्रत किए जाते हैं, एक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, साथ ही इस दिन चंद्र अर्घ व्रत भी किया जाता है। तो कौन सा व्रत किस दिन किया जाएगा, दोनों एक दिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक का निर्धारण सूर्य उदय के अनुसार होता है और दूसरे का निर्धारण सायंकाल को चंद्र उदय के अनुसार होता है। तो कई बार ऐसे संयोग बनते हैं कि एक व्रत एक दिन किया जाता है और दूसरा दूसरे दिन। इस पूर्णिमा पर दोनों एक साथ होंगे या दोनों अलग अलग होंगे, ये बताया जाएगा। साथ ही ये जो पूर्णिमा है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस पर हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो उसका समय क्या रहेगा, हनुमान जन्मोत्सव की पूजा किस प्रकार से और कब करनी है, इस प्रकार से इस आने वाली पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार आपको जानकारियाँ दी जाती हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, कैसे करना है। साथ ही सही कथाएँ भी सुनाई जाती हैं जो पुराणों में वर्णित होती हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने व्रत की सफलता के लिए तथा भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। आने वाली पूर्णिमा जिसे चैती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चैत मास की अर्थात चैत्र मास की पूर्णिमा होती है। चैत्र मास की पूर्णिमा पर ही राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इनका प्रकाट्योत्सव या जन्मोत्सव भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्णिमा पर जो प्रमुख किए जाने वाले कार्य हैं उसमें होता है सबसे पहले पवित्र नदियों में स्नान। तो आप गंगा जी स्नान करने जा सकते हैं, त्रिवेणी स्नान करने जा सकते हैं, गोदावरी स्नान करने जा सकते हैं। आपके यहाँ त्रिवेणी पास में तो त्रिवेणी जाइए, जमुना जी पास में जमुना जी जाइए। किसी भी पवित्र नदी में इस दिन स्नान करने का जो फल है वो बहुत अधिक कहा गया है, और स्नान करने के बाद दान का फल बहुत अधिक कहा गया है कि पूर्णिमा पर आप जितना दान देते हैं उससे कहीं गुना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो पूर्णिमा पर एक तो दान करना चाहिए आपको, दूसरा आपको गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। व्रत पूजन विधि की जानकारी की बात करें उससे पहले इसकी बात करते हैं कि आप स्नान किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, सभी के लिए संभव नहीं हो पाता कि आप प्रत्येक पूर्णिमा पर गंगा जी जाएँ या किसी भी पवित्र नदी पर स्नान करने के लिए जाएँ। तो उस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं कि घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं या त्रिवेणी स्नान कर सकते हैं। वो कैसे? सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, और यदि संभव हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहले जब आप स्नान करेंगे ना, तो स्नान का जो जल आप भरते हैं बाल्टी में, तो बकेट में ऐसा कीजिए, पहले उसको अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए। और त्रिवेणी का जल यदि आपके पास है, कुंभ होके आए हैं, त्रिवेणी का जल है तो त्रिवेणी का जल उसमें डालिए और उस जल को आप स्नान के रूप में प्रयोग कीजिए। जब स्नान करेंगे तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे या जय माँ त्रिवेणी बोलते हुए स्नान कीजिएगा। इससे आपको त्रिवेणी स्नान या गंगा स्नान का पुण्यफल प्राप्त होगा। ये पुराणों के अनुसार मैं आपको विधि बता रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश नदी पर ना जा पाए, अर्थात गंगा जी ना जा पाए, त्रिवेणी ना जा पाए, तो कैसे वह घर पर ही इस पर्व को ले सकता है और इस पुण्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये कार्य आप अवश्य कीजिएगा, ये तो आप घर पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको दान देना चाहिए। दान किसे देना है? ब्राह्मण को दान दीजिए, उसके बाद किसी गरीब को दान दीजिए। दान क्या देना है? भोजन की सामग्री दान दीजिए, दक्षिणा अवश्य दान दीजिए। अगर अधिक कुछ नहीं है तो आप कुल मिला के एक दक्षिणा अर्पित कर दीजिए कि पंडित जी, हम सामग्री तो नहीं ला पाए हैं, ये दक्षिणा है, आप इसे स्वीकार करें। परंतु दक्षिणा अवश्य ही आपको प्रदान करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है, किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या आसपास पंडित जी नहीं हैं, तो आप दक्षिणा हमारे पास भी भेज सकते हैं। दक्षिणा के रूप में जो भी धनराशि आप भेजना चाहें वह आप अपने अनुसार भेज सकते हैं। जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप दक्षिणा भेज सकते हैं। दान दक्षिणा आदि करना अनिवार्य कार्य है। अब बात करते हैं कि आपने सत्यनारायण भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नियम रहेंगे।
देखिए भक्तगणों, इस दिन जो सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है ना, उसका निर्धारण होता है कि जिस दिन सूर्य के मुख से यह तिथि होगी, सूर्य के मुख से पूर्णिमा होगी, उस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। इसका पूजन करने का जो विधान है ये सुबह का है या दोपहर का है, और अपराह्न में ये व्रत जो है पूर्ण कर लिया जाता है। सत्यनारायण भगवान का पूजन कैसे करना है, उसमें क्या सामग्री लगेगी, इसकी चर्चा आप कर लेते हैं। तो व्रत वाले दिन व्रती को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। आपकी पूजा स्थल पर साफ सफाई करके सामग्री एकत्र करके बैठना चाहिए। सामग्री में क्या चाहिएगी? सर्वप्रथम तो भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। प्रतिमा नहीं है तो तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, चित्र आपके पास होना चाहिए। एक चौकी अगर आपके पास है तो चौकी लीजिएगा, उत्तम है, और उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र मिल जाए तो और उत्तम है। गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा आप साथ में अवश्य रखिएगा, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश का पूजन सबसे पहले सत्यनारायण भगवान के पूजन में किया जाएगा। उनकी तस्वीर ले लीजिएगा, अगर प्रतिमा ना हो तो। इसके अतिरिक्त आपको रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य अर्थात भोग में अर्पित करने के लिए मिठाई लीजिएगा। कोई मिठाई ना हो तो फल ले लीजिएगा या मिश्री ले लीजिएगा। पुष्प लेने हैं, पुष्प की माला लेनी है, फूलों की माला। आपको 2 जनेऊ लेनी है। इसके अतिरिक्त पान के पत्ते भी आपको 2 लेने हैं। इत्र अवश्य रूप से ले लेना है। एक तांबे का लोटा, तांबे के लोटे को अच्छे से मांझ लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। इस प्रकार से आपने ये सारी सामग्री एकत्र करनी है। सारी सामग्री को एकत्र करके आसन लगा के पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सबसे पहले पवित्रीकरण किया जाएगा, और पवित्रीकरण करने के बाद हम भगवान का पूजन करेंगे, भगवान की स्थापना करेंगे, संकल्प आदि के कार्य करेंगे। तो लोटे में जो जल है ना, उससे सभी सामग्री पर और सभी स्थान पर जल के छींटे दीजिए। पुष्प से एक फूल डुबोइए उसमें और उसे छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छिड़क के आप सभी का पवित्रीकरण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। अब भगवान की स्थापना करेंगे। चौकी लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर भगवान को प्रेम से आसन के रूप में पुष्प रखिए कि प्रभु ये हम आपको आसन दे रहे हैं, आप इस पर विराजमान होइए। ऐसे पुष्प अर्पित कीजिए और उस पर भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। अब सवाल ये आता है कि जिनके पास चौकी ना हो वो क्या करें? अगर आपके पास चौकी नहीं है और आप सामर्थ्यवान हैं कि आप ला सकते हैं तो लाइए, और अगर कोई निर्धन है या आर्थिक रूप से परेशान है तो आप बिना चौकी के भी पूजन कर सकते हैं। आपका जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर रखिए, या जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पर रखिए। अन्यथा आप पृथ्वी पर भी भगवान को स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को पृथ्वी पर नहीं रखा जा सकता, मन का भाव आवश्यक है। परमेश्वर कहते हैं कि आपको मैंने जितना दिया है, जितनी सामर्थ्य आपकी बनाई है, उसके अनुसार आप मेरा पूजन करें। यदि कोई सामर्थ्यवान है तो वह सोने चांदी से भगवान का पूजन करे। यदि कोई सामर्थ्यवान नहीं है तो वह पृथ्वी पर रखकर मिट्टी से भी पूजन कर सकता है। तो आप, अगर आपका कच्चा मकान भी है तो नीचे बस लीप लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए, स्थान को शुद्ध कर लीजिए, पवित्र, और वहाँ पर पुष्प रखिए। भगवान को पुष्प दीजिए आसन के रूप में। भगवान को कहिए, भगवान ये हम आपको आसन दे रहे हैं, आप इस आसन पर विराजमान हो। आप चौकी रखेंगे तो भी आपको आसन पुष्प के रूप में देना है। तो भगवान पृथ्वी पर नहीं बैठ रहे हैं, वो आपके दिए हुए आसन पर बैठ रहे हैं। आप भाव रखिए, भाव से पूजन कीजिए, भाव से ही पूजा की जाएगी, तभी वह स्वीकार्य होगी। तो भगवान को आसन दीजिए, आसन दे के और उस पर भगवान की तस्वीर स्थापित कर दीजिए। जमीन पे रख के पूजन कर लीजिए, कोई दोष नहीं है। शुद्धि का ध्यान रखना है। भगवान की स्थापना करिए। गणेश जी की स्थापना करनी है, गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा है तो उसको स्थापित कीजिए इसी प्रकार से पुष्प रख के। अगर नहीं है तो एक पान का पत्ता लीजिए और एक लीजिए सुपारी। पान के पत्ते पर सुपारी को रखिए इस भाव से कि आप गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। वो गणेश जी, साक्षात गणेश जी आपके सामने विराजमान हैं और उनको गणेश जी के रूप में पूजन कर सकते हैं, तो उनको भी स्थापित कर दीजिए। घी का दिया जो है उसको स्थापित करेंगे। दीपक के नीचे भी आसन आवश्यक है, तो आप आसन के रूप में चावल रख सकते हैं। चावल ना हो तो पुष्प रख सकते हैं, उसके ऊपर दीपक को स्थापित कीजिए और धूप को रख दीजिए। इस प्रकार से स्थापना करने के बाद अब हमें पूजन में आगे बढ़ना है। अब आप अपने हाथ धोएंगे तो चम्मच से 1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। एक एक मंत्र पर 1 चम्मच जल आपको अपने आप को ग्रहण करना है, जलाचमनी करनी है। 1 चम्मच जल 1 मंत्र पर।
ओम माधवाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, और हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से आपने भगवान का पूजन आरंभ करना है। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। आपके आसपास कोई और भी बैठे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। धूप है तो धूप को जला दीजिए। और अब हम संकल्प करेंगे। संकल्प के बाद पूजन आगे बढ़ेगा। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिकतम जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। पुष्प रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय सत्यनारायण भगवान व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने संकल्प किया है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। कोई भी दान का कार्य करें, पूजन का कार्य करें, व्रत का कार्य करें तो आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। और पूजन के अंत में पुष्पांजलि और क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का पूजन किया जाएगा। गणेश जी का पूजन करने के लिए 1-1 चम्मच जल गणेश जी को वहाँ अर्पित करेंगे। भगवान को पहले पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः पद्यम समर्पयामि। तो गणेश जी को 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। गणेश जी के सामने एक पात्र अर्थात कटोरी रख दीजिए, और वैसे ही भगवान सत्यनारायण के सामने भी रख दीजिए। जब आप उनका पूजन करेंगे तो पूजन की सभी सामग्री उसी में अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः आचमनीं समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएंगे प्रेम से। स्नान के लिए 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः स्नानम जलम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। गणेश जी को पंचामृत अर्पित करेंगे। पंचामृत कैसे अर्पित करेंगे? पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। 5 चीज़ों से मिलकर पंचामृत बनाइए, और वह पंचामृत आप भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। पुष्प पर लगाकर एक फूल लीजिए और फूल पर वह पंचामृत लगा दीजिए और वह पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः शुद्ध्योदक स्नानम समर्पयामि। तो शुद्ध जल अर्पित कीजिए गणेश जी को। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह मौली का टुकड़ा आप गणेश जी को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिएगा, जनेऊ पर रौली लगा लीजिएगा और वह गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भगवान को तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः तिलकम समर्पयामि। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइए गणेश जी महाराज को। अक्षत अर्पित करने के बाद पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः, माला अर्पित कीजिए। माला पहनाने के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए गणेश जी महाराज को। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः दीपम दर्शयामि। गणेश जी को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में क्या अर्पित करेंगे? आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिएगा, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा। वह भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित कीजिए गणेश जी महाराज को। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः नैवेद्यम समर्पयामि। आचमनीं कुरुः, आचमनी कराएंगे। आचमनी के रूप में आप 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः भोजनान्ते जलाचमनीं समर्पयामि। भोजन के अंत वाली जलाचमनी आपने भगवान को कराई। ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल तो पान का एक पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूल के बाद शुभ दक्षिणायाम, दक्षिणा अर्पित करेंगे गणेश जी महाराज को। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के गणेश जी महाराज को प्रणाम कीजिए कि हे गणेश जी महाराज,
आज सत्यनारायण व्रत पूजन में हमने सर्वप्रथम आपका पूजन किया है, इसको आप स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार गणेश जी को प्रणाम करने के बाद अब हम भगवान सत्यनारायण का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए। भगवान की तस्वीर है तो तस्वीर के सामने एक कटोरी रखिए या पात्र रखिए। और यदि प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो प्रतिमा को किसी ऐसे पात्र में रख लीजिए जिससे कि आप उन्हें जल अर्पित करें तो वह पैरों में न आए। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो जल अर्पित करेंगे प्रतिमा को। अगर प्रतिमा आपके पास है तो भगवान को शंख से आप जल अर्पित कर सकते हैं, नहलाने वाला और अर्घ देने वाला। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे नमः। मध्ये पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। पद्य के बाद अर्घ अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के बाद आचमनी कराएंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। प्रेम से नहलाइए। जिनके पास प्रतिमा है प्रेम से जल अर्पित कीजिए, अन्यथा एक चम्मच जल लीजिए और इस भाव से अर्पित कीजिए कि भगवान को आप नहला रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित करने के बाद अब भगवान को पंचामृत अर्पित करेंगे। पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला के और पंचामृत पुष्प पर लगा लीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो पुष्प पर पंचामृत लगाइएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक जल से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक जल से स्नान कराने के बाद भगवान को अब आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करने के लिए जनेऊ लीजिए और जनेऊ पर थोड़ा सा तिलक लगा लीजिए रौली का और उसके बाद वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र लगाने के बाद अब भगवान को चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाने के बाद, तिलक समर्पित करने के बाद अक्षत लगाइए भगवान को और पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। माला है तो माला पहनाइए भगवान। माला पहनाने के बाद पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः द्वीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल है तो फल अर्पित कीजिएगा, अन्यथा मिश्री लीजिएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को आचमनी कराएंगे। भोजन के अंत वाली आचमनी आपको अर्पित करनी है। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के लिए एक चम्मच जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। आचमनी के बाद तांबूल अर्पित किया जाएगा। तांबूल कैसे? एक ना पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा। उसका पान का बीड़ा बना लीजिएगा और वह बीड़ा भगवान को आप अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करने के बाद तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए कि हे सत्यनारायण भगवान, हमने आपका यह पूजन किया है, इस पूजन को आप स्वीकार करें। इस प्रकार पूजन करने के बाद अब आपको सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी है या सुननी है। यूट्यूब पर कथा सुनते समय आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से प्रसारित कर देते हैं। बहुत सारे चैनल तो प्रत्येक पूर्णिमा पर पूर्णिमा की कथा और पता नहीं क्या क्या कथाएं सुना देते हैं। पूर्णिमा पर केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है व्रत में, और ये एक 5 अध्यायी कथा है, अर्थात 5 अध्यायों वाली कथा होती है।
इसको सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। तो कथा का चयन सोच समझ के कीजिएगा। कई बार जो चैनल है वो क्या है, एक एक अध्याय को ही कथा में परिवर्तित कर देते हैं। एक अध्याय सुना के कहते हैं कथा पूर्ण हुई। तो आपको 5 अध्याय वाली कथा सुननी है सत्यनारायण भगवान की। वो लगभग आधा घंटे से 35 मिनट में ही पूरी होती है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। जो कथाएं हैं, जो सही कथाएं होती हैं किसी व्रत की, वही सुनाई जाती है। इसीलिए सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का निशान, एक घंटे का निशान बना आता है ना, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको सारी जानकारी मिलेंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा वीडियोस छूटते चले जाएंगे आपसे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को अवश्य प्रेस कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम सुनने की भी बड़ी महिमा है। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए, वो भी हम अपलोड करते हैं। साथ ही नारायण कवच जो सदा आपकी रक्षा करेगा यदि आप सुनते हैं तो, नारायण कवच आपको अवश्य सुनना चाहिए। नारायण कवच भी हम प्रत्येक पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं, उसका भी आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं लाभ, और उसका लाभ लेते हुए आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, कथा सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की, आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे और नारायण कवच सुनेंगे। ये सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। पंजीरी का भोग लगाना है, पंजीरी बनानी है, पंचामृत बनाना है और केले उसमें अवश्य रखने हैं, छोटे छोटे पीसेस काट के। थाली में सजाइएगा और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा। भगवान के सामने थाली रखिएगा, भोजन के लिए निवेदन कीजिए भगवान को भोग लगाने के लिए। प्रेम से भोग लगाइए, भोग लगा के आचमनी कराइए भगवान को। प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जो भी आपके बंधु बांधव आए हैं उन सबको प्रसाद वितरित करेंगे। ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देनी है। ब्राह्मण को हो सके तो भोजन कराइए, अन्यथा खाने पीने की सामग्री के साथ दक्षिणा दे दीजिए। और अंत में अब आपको करनी है पुष्पांजलि, जो कि किसी भी पूजा के अंत में बहुत आवश्यक प्रक्रिया होती है। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और भगवान के सामने खड़े हो जाइए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम जैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि आपने दी है, उसकी समझ के अनुसार हमने आपकी पूजा की है, अर्चना की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हे परमेश्वर, आप दया सिंधु हैं, हम आपके बालक नादान हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रकार भगवान से निवेदन करते हुए वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को प्रणाम कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए और उसके बाद आप दान पुण्य के कार्य कीजिए। बाकी बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित कीजिए। आहार जो भी खिलाना है वह खिला सकते हैं। दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करना है। ब्रह्मचर्य का अवश्य रूप से आपने पालन करना है। किसी के प्रति भेदभाव नहीं बरतना है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं बरतना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है। शालीनता के साथ, शांति के साथ आज का दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होगा तो चंद्रमा को अर्घ दे के जो भी माताएं बहनें चंद्र अर्घ व्रत करती हैं वो अपना व्रत खोल सकती हैं। चंद्रमा को जब अर्घ देंगी तो जल में आपको अवश्य डालना है थोड़ा कच्चा दूध, इसके अतिरिक्त थोड़े से चावल डाल लीजिएगा और सफ़ेद पुष्प हो तो वह डाल लीजिएगा। ओम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए आप अर्घ दीजिएगा और अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। ये विधि है व्रत को करने की, ये विधि है पूजन करने की। अब बात करते हैं व्रत कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्र उदय कब होने वाला है। और इस दिन भद्रा भी है तो उसको भी देखना आवश्यक है। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 12 अप्रैल को रात्रि को 3:21 पर, अर्थात सुबह 3:21 पर पूर्णिमा आरंभ होगी और अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर समाप्त होगी। तो 12 को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है, इसलिए पूर्णिमा का त्योहार 12 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। इसी दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अब बात करें भद्रा की, हाँ जी, इस दिन भद्रा है और कन्या की भद्रा है। तो यही एक लाभ है कि कन्या की भद्रा होने के कारण इसका पृथ्वी पर वास नहीं होगा, इसीलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। आप अपना सुचारू रूप से पूजन कर सकते हैं। उत्तम मुहूर्त की बात करें तो सुबह 7:35 से और 9:10 तक उत्तम मुहूर्त रहेगा।
राहु काल जो रहेगा 9:10 से और 10:46 तक रहेगा। इसमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आपने नहीं करना है, पाठ पूजन आदि नहीं करना है। चंद्र उदय होगा शाम को 6:18 पर। ये थी जानकारी आने वाली पूर्णिमा के बारे में। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान।